हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, जल्दी से मार्क करो। एक तो ये वाला जोन है, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रीवियस डे लो। ठीक है, 3 जोन हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी। अगर मार्केट फ्लैट खुलता तो हम इस स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करते, लेकिन मार्केट इससे पहले ही ऊपर ओपन हो रहा है। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी काफी नजदीक हो गया। भाई यही तो डिस्टेंस रह गई हमारे लिए, ये एक रेजिस्टेंस था। यहां पे हमने 9th को भी एक रिवर्सल देखा था। अगर ये एक तो बुलिश कैंडल नहीं बनी, पर मान के चलो हमें यहां पे ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब इसका मतलब एक प्रेशर है। पर लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर जाता तब भी हम स्कैल्पिंग कर सकते थे। भाई एक प्रॉपर बाइंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है। या फिर अगर आप बाइंग करते, यहां पे देखते प्रीवियस डे हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देके चलता तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन बाइंग का सिनेरियो तो यहीं पे क्रिएट नहीं हुआ। भाई पहली ही कैंडल से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, तो बाइंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा। तो क्या हम सेलिंग कर ले? भाई सेलिंग के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली एनालिसिस वीडियो में समझाया था कि भाई चाहे हम बाइंग करें या सेलिंग करें, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। भाई बाइंग करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, सेलिंग करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है, हमें नहीं पता, तो हमें ग्रीन कैंडल देख के बाइंग नहीं करना है, या फिर रेड कैंडल देख के सेलिंग नहीं करना है। अगर हमें लॉजिक ही नहीं पता, सेटअप ही नहीं पता, तो ट्रेड नहीं लेनी। अगर मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा सेटअप नहीं बन रहा, या फिर कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं बन रहा, तो ट्रेड को अवॉइड करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट मौका देगा, सेटअप बनाएगा, लॉजिक भी समझाएगा कि किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब यहां पे हमने क्या देखा? बेयरिश कैंडल बन रही है और मार्केट ने हमें एक ट्रेडिंग डे हाई दे दिया। ये चीज हमें समझ में आ गई। और जैसे ही मार्केट इससे नीचे गया, तो यहां पे सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सीधे सीधे एक बेहतरीन सेटअप बन रहा है, और ये चीजें मैंने आपको कोर्सेज में भी समझाई हुई है डिटेल में। तो यहां पे जो आपके लिए टारगेट बन रहा था, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, अगला इंपॉर्टेंट लेवल था प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो बेहतर क्या तरीका होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले चैप्टर में आपको यह समझाया गया है कि जैसे ही आपका यहां पे मोमेंटम आए, अगर यहां पे बुलिश कैंडल बनने लगे, या फिर हमें कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे, या फिर कोई हैमर दिखाई दे, कोई पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दे, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, कुछ भी हमें वो सिचुएशन दिखाई दे, इसका मतलब रिवर्सल आने वाला है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, अगला इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए प्रीवियस डे लो। तो हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सिचुएशन क्रिएट होगी, समझ में आ गया। अब यहां पे एक गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़ क्या होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। जिसने यहां पे एंट्री ली होगी, प्रॉफिट बनाया होगा। जिसने प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे एंट्री ली होगी, प्रॉफिट बनाया होगा। समस्या किसे हुई होगी? देखो, लॉजिक को समझने में इसलिए तो जरूरी होता है, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि फोकस करो लर्निंग पे। अगर आप लर्निंग स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप फेक एंट्री को अवॉइड कर पाओगे, अपने लॉसेस को कम कर पाओगे। जैसे यहां पे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको समझाया था कि ये क्या है, हमारा प्रीवियस डे लो। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अगर कोई यहां पे एंट्री नहीं ले पाया, ना यहां पे एंट्री ले पाया, उसे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई प्रीवियस डे लो का तो ब्रेकडाउन मिल गया। कल भी मैंने आपको समझाया था। तो यहां से हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है? अधूरी नॉलेज है। केस नंबर 2 में मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई ब्रेकडाउन लेने से पहले, एंट्री लेने से पहले ब्रेकडाउन मिल गया तो नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो। भाई अगर नजदीक है आपका सपोर्ट, तो एंट्री को अवॉइड करना है। नजदीकी सपोर्ट कौन सा बैठा है? ये बैठा है 18,200।
लेकिन अगर किसी के मन में हलचल हो ही रही है कि भाई एंट्री ले लेते हैं, उसने ध्यान नहीं दिया, नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, एंट्री ले ली, रूल बना लिया कि भाई प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, केस 2 पे फोकस नहीं किया, एंट्री ले ली, कोई बात नहीं। फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन सी जानकारी होनी चाहिए? ये देखो, ये हैमर बन रहा है भाई। अगर किसी ने यहां पे भी एंट्री ले ली होगी ब्रेकडाउन पे, कोई बात नहीं। ब्रेकडाउन से अगली वाली कैंडल पे आपका सेटअप बन रहा है, उसने एंट्री ले ली होगी, क्योंकि अगली वाली कैंडल भी इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल रहा है, कोई बात नहीं, एंट्री ले ली होगी। क्योंकि नहीं याद रहता कि भाई नजदीकी सपोर्ट नजदीक है। अगर किसी के नहीं याद रहता, कोई नया आया है, सिर्फ उसने स्ट्रेटेजी समझी कि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन, केस 2 पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर पूरे कोर्स को कवर नहीं कर पाते और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसे हैमर तो दिख गया होगा। या फिर वो अगर इसे पिन बार बुलिश कैंडल भी समझ रहा होगा, वो भी दिखाई दे रही होगी। साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन के नजदीक बन रहा है। चलो सपोर्ट जोन पे नहीं बन रहा है, लेकिन एक उस जोन में बन रहा है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक्टिवेट भी होता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। हो सकता है भाई, होगा कि नहीं वो तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो एक कंफर्मेशन तो दे रहा है, हो सकता है ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो क्या सिग्नल दे रहा है? अगर किसी ने यहां पे एंट्री बनाई है कि भाई अपनी एंट्री से निकल लो। सही समय पे एग्जिट करना भी एक समझदारी होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपनी स्किल पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, लॉजिक पे फोकस करो, सेटअप पे फोकस करो। सिर्फ कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे कर लोगे और बस आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। उसमें आपको अपनी लर्निंग ऐड करनी पड़ेगी, अपनी स्किल डालनी पड़ेगी। ये जो चीजें हम आपको लॉजिक में समझाते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करो, खुद से ऑब्जर्व करो। हमारे ऑब्जर्व करने से सिर्फ बेनिफिट हमारा होगा, क्योंकि चलो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गई, लेकिन प्रॉफिट आपको तब होगा जब इन चीजों को आप समझोगे। हमारे समझने से कुछ नहीं होने वाला, या हमारे एक्सप्लेन करने वाले से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपको 10 बार दिखा दूंगा ये चीजें, समझा भी दूंगा, लेकिन जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, आप एंट्री को तब तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि ये समझना आपको है, किसी दूसरे के समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आपकी एक एंट्री बन रही थी, प्रॉफिट हुआ होगा। किसी ने यहां पे एंट्री ली होगी, यहां पे भी प्रॉफिट हुआ होगा। यहां पे वो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा होगा, अगर उसने इसे पहचान लिया होगा। ठीक है, एक एंट्री आपकी यहां पे बन रही है, सेटअप। भाई पिन बार बुलिश कैंडल बनी। इंपोर्टेंट लेवल कौन कौन से हो गए भाई? एक तो हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल ये हो गया, ये क्या है? प्रीवियस डे लो। दूसरा इंपोर्टेंट लेवल ये हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा इंपोर्टेंट लेवल ये हो गया, अब ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। चौथा इंपोर्टेंट लेवल ये हो गया, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई बन चुका है। अब अगर यहां से एंट्री हमारी क्रिएट हो रही है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहां कहां बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग चीज है। और यहां से देखो रेजिस्टेंस कहां बन रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बन रहा है। मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, यहां पे आपके लिए एक एंट्री क्रिएट करेगी। सपोर्ट लिया मार्केट ने, कहां पे सपोर्ट लिया? प्रीवियस डे लो पे किया। देखो ये लेवल इसलिए तो ड्रॉ किए जाते हैं, सब कुछ आपको अपनी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है, कुछ अलग से मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं किया है। तो ये प्रैक्टिस करो, सीखो। जितनी खुद से चार्ट देखोगे, सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि मार्केट में आ गए आप 9:15 पे या 9 o'clock पे, 3:30 पे मार्केट से निकल गए, ये मेन काम नहीं होता। या फिर आए वीडियो देख ली, लॉजिक समझ लिया, ये मेन काम नहीं होता। खुद से प्रैक्टिस करो भाई। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इस मार्केट से, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको चार्ट को रीड करने में टाइम देना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट बनेगा। नहीं तो प्रॉफिट को भूल जाओ भाई। आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, तो जब आपके लिए होमवर्क भी दिया जाता है, आप उसे घर पे काम करते थे जब आप बचपन में स्कूल में जाते थे, तो तभी तो अच्छे नंबर ला पाते थे, या एग्जाम से पहले पढ़ते थे। आप क्या सोच रहे हैं कि आप बड़े हो गए भाई, सीधे मार्केट में आएंगे बिना कोई होमवर्क किए, बिना कोई एग्जाम दिए, और सीधे ही आप एग्जाम में आके बैठ जाएंगे बिना कुछ पढ़े, और अच्छे नंबर आ जाएंगे या अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा? नहीं होगा। वो होता है, पर वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत ज्यादा लर्निंग लेने के बाद, बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने के बाद, बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के बाद समझ में आया क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ते। फिलहाल मैं ये बता दूं, कोर्स पे 25% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अब हम कल की तैयारी करते हैं। कल को हम यहाँ पे सबसे पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक रेड लाइन दिखाई देगी, ये 18,268 का लेवल है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,343 का है। अब फिर से काफी लोगों को डाउट होगा, यहां पे मैंने प्रीवियस डे हाई क्यों नहीं लिया। अब मान के चलो मैं प्रीवियस डे हाई ले लेता और मैं आपको बताता कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई, तो आप एंट्री लेके बैठ जाते। पर एक अगला रेजिस्टेंस भी तो बैठा है 18,343 पे, ये नाइन्थ का रेजिस्टेंस भी तो बैठा है जिसने मार्केट को नाइन्थ को रिवर्स कर दिया था। और अभी भी जो हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसी जोन में तो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप पूरी तरीके से फोकस करेंगे, यही तो एक जोन ही तो है। तो समझदारी किसमें है भाई, इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने में, या प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने में समझदारी है, या फिर नाइन्थ के डे हाई के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने में समझदारी है। नाइन्थ के डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, यही तो समझा है हमने, केस 2 यही तो है। अब पीछे हमने क्या समझा, मैं वापस ले आपको लेके चलता हूं। यहां पे हमने क्या समझा, केस 2 में हमने क्या समझा था कि नीचे की तरफ हमें यहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा था, सपोर्ट था। यहां पे हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा था, यहां पे सपोर्ट था। ठीक वैसे ही यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहां पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। भाई ब्रेकआउट लेने से पहले हम नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे ना। अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो एंट्री नहीं लेंगे, अगर रेजिस्टेंस कहीं दूर होता तो हम एंट्री लेते और यहां तक अप्रोच करने की कोशिश करते। यहां पे रेजिस्टेंस नजदीकी बैठा है तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अब इसमें एक समस्या और है, मैं फिर से लिखता हूं 18,400, 18,200 और 18,000, तीन लेवल। कहां है 18,400, ये रहा। अगर हमें नाइन्थ के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा यही बनेगा। हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे क्या बन रहा है। अगर सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे और फिर मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं। 18,200 कहां है, ये रहा। चलो 18,000 तो दूर हो गया, कोई बात नहीं, पर इन दोनों लेवल्स पे हम नजर रखेंगे। तो एक एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन हो गया, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम क्या करेंगे, 10th के डे हाई का भी ब्रेकआउट होने देंगे, यानी कि प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट होने देंगे, और 9th के डे हाई का भी ब्रेकआउट होने देंगे। तब हम अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे। पर लेकिन एक स्कैल्पिंग हो सकती है। अगर मार्केट 10th के डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो आप 9th के डे हाई तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,400, उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे 18,268 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। फिर जो हमारे लिए सपोर्ट जोन बनेगा, एक तो ये वाला सपोर्ट जोन बनेगा, इसका ब्रेकडाउन होता है तो 10th का डे लो हमारे लिए सपोर्ट जोन बनेगा। इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहां पे हम 18,200 पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसी के आगे हम अपना आगे की चीजें डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको मान के चलो गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस करेंगे 18,400 पे। इससे कितने दूर और कितने पास हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। पहला केस, अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी और मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके चलेगा। पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज हो जाए। बेहतर है मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दे, एक बियरिश कैंडल बना दे और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाए तो हम लेवल नीचे के लेवल्स को अप्रोच करते हुए मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। बेहतर ये रहेगा कि अगर 18,400 का मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, गैप अप ओपन देके, तो हम प्राइस एक्शन बनने देंगे, लेकिन सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर बियरिश कैंडल बनी। ठीक वैसे ही अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, गैप डाउन ओपनिंग में हम अपना पूरा फोकस इस वाले लेवल पर रख देंगे 18,268 के। यहां से हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सेलिंग साइड भी। अगर मार्केट बियरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ हमें सपोर्ट जोन पता है। अगर यहां पे बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस जोन पता है। ठीक है, सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, दोस्तों लाइक जरूर करना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला
जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,350 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,393 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,441 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,279 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,236 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,208 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अभी कोर्स पे 25% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।